कहते हैं लालच इंसान को अंधा बना देता है। लेकिन एक बाप का प्यार कभी अंधा नहीं होता। एक छोटे से गांव रामपुर में रामदास नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसकी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान थी। लोग कहते थे, अगर दुनिया में सच्चाई जिंदा है तो रामदास जैसे लोगों की वजह से। रामदास कभी किसी को कम सामान नहीं देता था, कभी झूठ नहीं बोलता था और कभी गलत पैसा नहीं कमाता था। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। उसका एक ही बेटा था, मोहन। रामदास ने अपना पूरा जीवन मोहन की परवरिश में लगा दिया। वह चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उसका नाम रोशन करे। लेकिन मोहन का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उसे पैसे का बहुत लाभ। जब मोहन छोटा था तब भी उसे दूसरों की चीजें देखकर जलन होती थी। अगर किसी बच्चे के पास नई साइकिल होती तो वह घर आकर जिद करता, मुझे भी वही चाहिए। रामदास समझाता, बेटा, जरूरत जितनी हो उतना ही रखना चाहिए। लेकिन मोहन कहता, गरीब लोग ही ऐसी बातें करते हैं। रामदास को यह सुनकर बहुत दुख होता। एक दिन स्कूल में मोहन ने अपने दोस्त की महंगी पेन चुरा ली। जब शिक्षक को पता चला तो उन्होंने रामदास को बुलाया। रामदास स्कूल पहुंचा। शिक्षक ने सारी बात बताई। रामदास ने वहीं मोहन से कहा, बेटा, गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन चोरी करना शर्म की बात है। मोहन चुप रहा, लेकिन उसके मन से लालच खत्म नहीं हुआ। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हो गया और कॉलेज जाने लगा। उधर रामदास रोज सुबह 4 बजे उठता, मंदिर जाता और फिर दुकान खोलता। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन गांव का एक आदमी गलती से दुकान पर पैसों से भरा बैग भूल गया। बैग में 2 लाख रुपए थे। रामदास चाहता तो पैसे रख सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन उसने पूरे गांव में उस आदमी को ढूंढा और पैसे वापस कर दिए। वह आदमी रो पड़ा। उसने कहा, रामदास जी, आजकल आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। मोहन यह सब देख रहा था। उसने गुस्से में कहा, आप बेवकूफ हो बाबूजी। इतने पैसे मिल रहे थे। रामदास शांत स्वर में बोला, हराम का पैसा इंसान को अंदर से गरीब बना देता है। मोहन हंस पड़ा। कॉलेज में मोहन की दोस्ती विक्की नाम के लड़के से हुई। विक्की बहुत चालाक था। वह हमेशा शॉर्टकट से पैसा कमाने की बातें करता। एक दिन उसने मोहन से कहा, तुम्हारे बाप पूरी जिंदगी दुकान चलाते रहेंगे, लेकिन अमीर कभी नहीं बनेंगे। मोहन बोला, हाँ, मैं भी यही सोचता हूं। विक्की बोला, अगर जल्दी पैसा कमाना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। धीरे धीरे मोहन बदलने लगा। वह झूठ बोलने लगा, लोगों को धोखा देने लगा। यहां तक कि उसने अपने पिता की दुकान से पैसे चुराने शुरू कर दिए। एक दिन रामदास ने उसे पकड़ लिया। रामदास ने दुखी होकर पूछा, बेटा, क्या मेरी परवरिश में कमी रह गई। मोहन चिल्लाया, आपकी ईमानदारी ने हमें गरीब बना दिया। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय बाद मोहन बोला, मैं शहर जाकर बिजनेस करना चाहता हूं। रामदास खुश हुआ। उसे लगा शायद बेटा जिम्मेदार बन रहा है। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी, 5 लाख रुपए, मोहन को दे दिए। पैसे देते समय उसने कहा, बेटा, पैसा कमाना आसान है, लेकिन इज्जत कमाना मुश्किल। मोहन शहर चला गया। शुरुआत में उसने मोबाइल की दुकान खोली, लेकिन जल्दी अमीर बनने की चाहत में उसने नकली मोबाइल बेचना शुरू कर दिया। वह ग्राहकों से झूठ बोलता, यह असली कंपनी का फोन है। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने बड़ी बाइक खरीदी, महंगे कपड़े पहनने लगा, पार्टी करने लगा। एक दिन उसने अपने पिता को वीडियो कॉल किया। पीछे बड़ी गाड़ी खड़ी थी। मोहन हंसते हुए बोला, देखा बाबूजी, पैसा ऐसे कमाया जाता है। रामदास ने सिर्फ इतना कहा, गलत रास्ते की चमक ज्यादा दिन नहीं टिकती। उधर गांव में भारी बारिश आई। कई गरीबों के घर टूट गए। रामदास ने अपनी दुकान का पूरा राशन मुफ्त बांट दिया। गांव वालों ने कहा, रामदास इंसान नहीं, देवता है। लेकिन उसी समय शहर में मोहन का लालच और बढ़ चुका था। अब वह नकली इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा धंधा करने लगा। उसने टैक्स चोरी भी शुरू कर दी। विक्की ने कहा,
अब करोड़पति बनने का समय आ गया है। दोनों ने मिलकर नकली मोबाइल का बड़ा ट्रक तैयार किया। लेकिन किस्मत बदल चुकी थी। पुलिस को खबर मिल गई। रात में छापा पड़ा। पूरा माल पकड़ा गया। मोहन गिरफ्तार हो गया। उसकी सारी संपत्ति सील कर दी गई। उसके दोस्त भाग गए। विक्की ने भी साथ छोड़ दिया। जेल में पहली रात मोहन सो नहीं पाया। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगीं। बेईमानी की कमाई टिकती नहीं, गलत रास्ते की मंजिल बुरी होती है। मोहन रो पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता सही थे। अगले दिन जेलर ने कहा, कोई तुमसे मिलने आया है। मोहन बाहर आया। सामने रामदास खड़ा था। फटे हुए कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में प्यार। मोहन रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बाबूजी। रामदास ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता बेटा, गलती मानने वाला इंसान बन जाता है। मोहन को छुड़ाने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। रामदास ने अपनी दुकान बेच दी, अपनी जमीन बेच दी, यहां तक कि अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिए। गांव वालों ने पूछा, इतने बेईमान बेटे के लिए सब कुछ क्यों लुटा रहे हो? रामदास ने कहा, बेटा चाहे जैसा हो, बाप का दिल कभी नफरत नहीं करता। यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद मोहन जेल से बाहर आ गया। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में घमंड नहीं था। वह सीधे गांव पहुंचा। उसने देखा, उसके पिता अब छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। मोहन रो पड़ा। उसने कहा, मेरी वजह से आप सड़क पर आ गए। रामदास मुस्कुराए, अगर बेटा वापस सही रास्ते पर आ जाए तो बाप कभी गरीब नहीं होता। उस दिन मोहन टूट गया। उसने फैसला किया कि अब वह ईमानदारी से जिंदगी जिएगा। मोहन ने गांव में ही छोटी सी दुकान खोली। वह हर ग्राहक से प्यार से बात करता, पूरा सामान सही तौलता। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आने लगा। एक दिन एक ग्राहक गलती से दुकान पर पैसों से भरा बैग भूल गया। मोहन कुछ पल बैग को देखता रहा। पहले वाला मोहन होता तो शायद पैसे रख लेता, लेकिन अब वह बदल चुका था। वह दौड़कर उस आदमी के पास गया और बैग वापस कर दिया। रामदास दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। कुछ साल बाद मोहन पूरे गांव में ईमानदार आदमी के नाम से जाना जाने लगा। लोग कहते, यह रामदास का बेटा है, इसलिए इतना अच्छा इंसान बना। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आपने मुझे सबसे बड़ी दौलत दी है। रामदास मुस्कुराए, कौन सी? मोहन बोला, ईमानदारी। रामदास ने आसमान की ओर देखा और कहा, सच्चाई देर से जीतती है बेटा, लेकिन जीतती जरूर है। सीख, लालच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। आखिर में जीत पैसे की नहीं, संस्कारों की हुई। ऐसी ही और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।